हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यभट्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त शिव और आप देख रहे हैं फिजिक्स जर्नी विद शिव। तो क्लास 12 फिजिक्स का हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट और मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करते समय वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। तो उसी बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है इस पूरी की पूरी परिघटना को समझने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते ही हम एक एक दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अभी बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब ये अभी मूव नहीं कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका स्टैटिक कंडीशन में है तो उस वाली करंट कंडीशन में यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। केवल यहाँ पर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। बट अगर आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव करना शुरू करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करते ही यहाँ पर दोनों फील्ड आएंगे, यानी आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सब बहुत बेसिक से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट फिलहाल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टैटिक कंडीशन में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर रहा है तो मूव ना करने पर जो आपके पास फील्ड आएगी वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे उसने चलना शुरू किया तो उस समय पर यहाँ पर दोनों तरह की फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चलो अब हम बात करते हैं ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ऑरिस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको समझेंगे। ऑरिस्टेड ने क्या किया, ये एक बैटरी ली और इस बैटरी को कुछ इस तरह से उसने कनेक्ट कर दिया। ये एक बैटरी ली और उसके अंदर यहाँ से उसने कुछ करंट फ्लो कराना शुरू किया। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ से करंट आई क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है और इसके अंदर आई करंट मूव कर रहा है। सपोज ये आपका साउथ से कहाँ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसने कोई कंडक्टर लिया, उसके अंदर जो करंट उसने फ्लो कराया वो साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन की तरफ क्या कराया, मूव कराया। अब उसने क्या किया, यहाँ पर एक निडल रख दी, कंपास, जो कि आप देखते हैं कहीं बॉक्सेस में लगी हुई होती है या फिर कहीं आजकल तो बैग में भी वो लगी हुई होती है, या फिर जो भी जैसे कोई माउंटेनिंग वगैरह के लिए जा रहा है तो वो भी अपने साथ में क्या लेकर जाता है, कहीं वो फॉरेस्ट में जा रहा है तो भी अपने साथ में एक निडल रखता है, मैग्नेटिक निडल, जो उसको हमेशा क्या इंडिकेट करती है, डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और क्लास 10th में आप लोग पढ़ के भी आए हैं कि जब भी क्या किया जाता है, एक जो मैग्नेटिक निडल होती है वो हमेशा क्या करती है, वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में क्या होती है, रुकती है। उसका जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सेम एज मैग्नेट भी, अगर एक मैग्नेट को आप क्या करते हो, बिल्कुल फ्रीली यहाँ से लटकाओगे नीचे की तरफ, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा। ये हम क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखी तो उसका जो पॉइंट आप देखोगे वो वेस्ट की तरफ होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ये आपके पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ होगी, वो वेस्ट की तरफ होगी। ठीक है, यही ऑरिस्टेड ने बताया। ऑरिस्टेड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है और उसके पास में आपने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल रख दी है। द नीडल शोज सम डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। वो थोड़े समय के लिए क्या करेगी, मतलब जब तक यहाँ पर करंट फ्लो करता रहेगा तब तक वो क्या करेगी, डिफ्लेक्शन को शो करेगी। डिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा, एक्चुअल में अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो इसकी कंडीशन ये है, या तो वो इस साइड में या फिर वो इस साइड में क्या करेगी, थोड़ा सा मूवमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। तो वो डिफ्लेक्शन को क्या करेगी, शो करेगी, सम डिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। इफ़ अ करंट इज़ फ्लोइंग, अब वो कंडीशन बता रहा है कि अगर आपका जो करंट है वो फ्लो करे कहाँ पर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन इज ओवर वेस्ट। तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, अगर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। और इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट इज स्नो। आप इससे इसको याद रख सकते हैं, SNOW का मतलब हो जाएगा, साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ करंट बह रहा होगा तो उस वाली कंडीशन में जो निडल है वो ओवर वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी या फिर डिफ्लेक्शन शो करेगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर स्विमिंग रूल। यहाँ पर हम एक और रूल को समझेंगे, दैट इज एम्पियर स्विमिंग रूल।
अब क्या कहता है स्विमिंग रूल, एक तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उस वाली कंडीशन में जो मैग्नेटिक नीडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी, वेस्ट साइड में। ठीक है, आप उसको स्नो से याद रख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो ये स्विमिंग रूल है, एम्पियर स्विमिंग रूल है, वो क्या है उसको समझते हैं। सपोज आप देखोगे ये लेट सपोज क्या है, ये आपके पास हो जाएगा एक रिवर है जिसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। लेट सपोज हमने मान लिया कि उसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। अब एक व्यक्ति है जो इसके अंदर क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। लेट सपोज मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके अंदर स्विमिंग कर रहा है। आप मान के चलें ये क्या है, कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, इसके अंदर स्विमिंग कर रहा है। तो जब वो स्विमिंग कर रहा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो डायरेक्शन है, यानी जो फील्ड की डायरेक्शन है, वो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो आपको हमेशा याद रखना है वो उसके हमेशा ही लेफ्ट हैंड की तरफ होगी, जो उसका लेफ्ट हैंड होगा। तो आप देखोगे अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है या वाटर फ्लो कर रहा है तो जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होनी चाहिए, वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। यानी ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, उसके बाहर की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। ये बिल्कुल देखो इस तरह से हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, उसके वेस्ट की तरफ होगी। सपोज इस बार जो व्यक्ति है वो यहां से इस तरह से इस साइड में आ रहा है, यानी वो साउथ से इस साइड में आ रहा है। तो आप देखोगे कि अगर आपको यहाँ पर देखना है कि इसकी फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी तो वो हमेशा वेस्ट की तरफ होगी। तो वेस्ट किधर होगा, इस तरफ। वेस्ट किधर होगा, इस तरफ। यानी इसकी डायरेक्शन ये कभी नहीं होगी, वो तब होगी जब वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा तो उसके लेफ्ट में होगी। एज इट इज़ आप देखोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो उसके लेफ्ट में, चाहे आप यहाँ से देखोगे तब भी वो किसकी तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी। तो इसी को कहा गया है एम्पियर स्विमिंग रूल। तो आई होप जो ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ आया होगा। अच्छा, ओरिस्टेड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने इससे क्या कंक्लूड किया, क्या समझ सकते हैं आप ओरिस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से, वो कंक्लूजन आपको इंपॉर्टेंट है कि वो कंक्लूजन आपको पता हो। देखो हम बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये भी आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यहाँ भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस देख रहे हो, ये सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई, देखो मैग्नेटिक फील्ड या तो प्रोड्यूस होगी मैग्नेट की वजह से, ठीक है। इसके अलावा वो हम जानते हैं, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पर हम एक नई चीज़ देख रहे हैं कि आपने जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो होते ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये वाली बात कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो फील्ड है वो चेंज हुई है। यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी तभी होगी जब उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है। बट हम यहाँ समझ रहे हैं कि जैसे ही आपने इसके अंदर करंट फ्लो कराया, किसी भी कंडक्टर के अंदर जैसे ही करंट को फ्लो कराया जाता है तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अब ये आपके पास अपने आप में एक मैग्नेट बन गया। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, अगर आप क्लास 6, 7, 8 की बुक्स उठाकर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इसके एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे एक्टिविटी फॉर्म में, जो आपने किए भी होंगे। तो जैसे ही आपने इसके अंदर करंट फ्लो कराया, लेट्स सपोज ये कंडक्टर है और इसके अंदर आप करंट फ्लो कराते हो तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये एक मैग्नेट बन गया और जैसे ही आप मैग्नेटिक निडल यहाँ पर लेकर आए तो कॉमन सी बात है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगी। देखो बिना किसी मैग्नेट के इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो गया, मैग्नेट बन गया ये, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, या फिर ओरिस्टेड ने जो कंक्लूड किया उसने कहा है कि किसी करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। पहला हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जो फ्लोइंग करंट है, यानी इलेक्ट्रिक करंट भी क्या कर सकता है, ये भी प्रोड्यूस कर सकता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है, साथ साथ मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया था, वो आया था आपका इलेक्ट्रॉन से। तो आप बोल सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन से जो फ्लोइंग आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। उसी बात को कहने का दूसरा तरीका है। तीसरी बात समझते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। तो कुल मिलाकर हमने 3 चीज़ों को समझा यहाँ से, इस एक्सपेरिमेंट से। एक हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, उसी बात को हमने दूसरे तरीके से कहा कि
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है, और तीसरा हम कह रहे हैं कि जो फ्लोइंग चार्ज है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। तो कुल मिलाकर हमें मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर दिखाना था, और ये मैग्नेटिक फील्ड जिन कारणों से आई है वो कारण हमने समझे और यही बताया ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये था आपके सामने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे।